नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों का मोटापा बहुत अधिक बढ़ने लग गया है तो आज से फिर से स्टार्ट कर दीजिए अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज के साथ वर्कआउट करना। और ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों के बैली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने शामिल किया है आप लोगों के लिए कार्डियो वर्कआउट और साथ ही एब्स वर्कआउट पे। कार्डियो वर्कआउट आप लोगों का टोटल बॉडी फैट रिड्यूस करने में हेल्प करता है और आप लोगों के जीन्स की साइज को कब कम हो जाएगी आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अगर आप लोगों के कमर की साइज पहले बहुत अधिक थी तो आप लोग भी ऐसे उसे डांस करवाने लग जाएंगे। ये डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि वर्कआउट करने से बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं, और कैलोरीज बर्न जो है वो आप लोगों के एक हिस्सा है आप लोगों के फैट बर्निंग का। अगर आप लोग चाहते हैं वर्कआउट करना तो आज से ही ऐसे ही स्टार्ट कर दीजिए। पहली वर्कआउट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्कआउट अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक ऐसा वर्कआउट है जो आप लोगों के लिए जो कार्डियो वर्कआउट है उसको उसमें शामिल किया गया है। कार्डियो वर्कआउट का मतलब सीधा सा आप लोगों को निकलता है कि आप लोगों का हार्ट पंपिंग करने लग जाता है, और हार्ट पंपिंग करने के साथ साथ आप लोगों का ब्लड फ्लो जो है पूरी बॉडी के अंदर सही तरीके से होने लगता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरफेस टच करनी है और स्क्वाट एक्सरसाइज में, सूमो स्क्वाट एक्सरसाइज में नीचे की ओर बैठना है। हर एक एक्सरसाइज के बीच में आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट मिलता है, जिसमें आप लोगों को मिलती है थोड़ा बहुत रिलैक्स। अब फिर से हम लोग एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये घर पर ही आप लोग सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को हाई नी एक्सरसाइज करना है। सेकंड नंबर की जो एक्सरसाइज है वो एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट्स में काउंट की जाती है। ये एक्सरसाइज आप लोगों के हार्ट को बहुत अधिक पंप करने लग जाती है। तो जो बहुत अधिक मोटे हैं उनके लिए धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, और आप लोग जो है धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाइए। तब आप लोगों को ये लगेगा कि आप लोगों का फैट जल्दी बर्न होने लग रहा है। लेकिन एक साथ जो है, और ऐसा मत कीजिएगा। अपने फिजियोथेरापिस्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। साथ ही आप लोग ये देखिएगा कि जो यहाँ पर आप लोग हाई नी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आप लोगों की जो लोअर एब्डोमिनल फैट है उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है हाई नी एक्सरसाइज से। तो ये बहुत अधिक आप लोगों को हेल्प करती है फैट रिड्यूस करने में। फैट रिड्यूस बेसिकली आप लोगों का बहुत अधिक तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कार्डियो वर्कआउट्स है, वॉकिंग है। तो उसमें आप लोग जो है घर पर, बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जो घर पर ही वर्कआउट करना चाहती हैं, तो होम वर्कआउट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। बहुत ऐसे होम वर्कआउट्स हैं जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किए हैं। उसमें बेहतरीन तरीके से जो थर्ड वर्कआउट जो यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबर, ये बहुत अच्छा वर्कआउट है उन लोगों के लिए जो आप लोगों के लोअर एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, जिनको हैंगिंग बेली की प्रॉब्लम है, पेट लटक चुका होता है। तो उनके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। ये आप लोगों को एक अच्छी फिटनेस भी देता है। तो थर्ड वर्कआउट भी आप लोगों का ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। फोर्थ वर्कआउट पर जाने से पहले हम लोगों को एक रेस्ट लेना होता है। एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि सुंदर तभी दिखोगे जब आप लोग फिट रहेंगे। एक फिट वुमन जो है वो ज्यादा सुंदर दिखती है, एज यूजुअल आप लोगों को पता है। और हम लोगों को पता है कि फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है, और इस कार्डियो वर्कआउट में आप लोग ये देख सकते हैं कि एक बेहतरीन बर्पी भी हो रहा है। बर्पी के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, जस्ट आप लोग जंप लगाएं और नीचे की ओर जो है पूरा लेट जाइए, और जस्ट पीछे की ओर जंप आप लोगों को पैरों को करना है। इस प्रकार की ये बर्पी एक्सरसाइज है जिसे हम लोग SIIT ट्रेनिंग में शामिल करते हैं। और ऐसी वर्कआउट करने से आप लोगों का कार्डियो बहुत जल्दी जो है फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। साथ ही आप लोगों के इंटेस्टाइन की जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो भी आप लोगों के खत्म होने लगते हैं। तो आप लोगों का खाना अधिक अच्छे तरीके से पचने लगता है, आप लोगों को भूख लगने लगती है, और आप लोगों की कैलोरीज बर्न होने लगती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर। जाने से पहले रेस्ट हो गया 10 सेकंड का, उसके बाद में हम लोग करते हैं थोड़ा सा वॉकिंग और विद जंपिंग। जंपिंग करते हैं आप लोगों के फ्रंट साइड की ओर, और वॉकिंग करते हैं बैक साइड की ओर। तो ये बेहतरीन वर्कआउट भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों के पैरों का भी वर्कआउट हो रहा है, थाइस मसल्स का भी वर्कआउट हो रहा है, ग्लूट मसल्स का भी वर्कआउट हो रहा है, और साथ ही वॉकिंग भी हो रही है पीछे। तो ये एक सेपरेट वर्कआउट है जिसको आप लोग कर सकते हैं। दोनों हाथ आप लोगों के सामने, चेस्ट के सामने बाइंड रहेंगे, लेकिन पूरा का पूरा फोकस आप लोगों की थाइस मसल्स पर और ग्लूट मसल्स और जॉइंट्स पर रहेगा। तो जो जिन लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम है वो सेफ तरीके से इस एक्सरसाइज को करेंगे, और आप लोगों को फायदा तो हर एक एक्सरसाइज से होने ही वाला है। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें मैंने टोटल 14 एक्सरसाइजेस जो है वो ऐड की हैं, और हर एक एक्सरसाइज के बीच में 10 सेकंड का रेस्ट भी डाला है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर, यानी कि आप लोगों के स्क्वाट विद हाई नी की एक्सरसाइज, हाई नी एक्सरसाइज की। और ये नंबर 6 वाली एक्सरसाइज है।
इस एक्सरसाइज को करने से भी आप लोगों के बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। हर एक एक्सरसाइज जो है वो 40 सेकंड की मैंने इसमें डाली है, क्योंकि कम से कम आप लोग 40 सेकंड तक तो कोई एक्सरसाइज करें। और ऐसा होता है कि अगर आप लोग बीच में भी थक जाते हैं तो आप लोग जो है एक्सरसाइज को रोक करके फिर आप लोग जो है वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है आप लोगों के स्क्वाट मसल्स के लिए, आप लोगों की थाइज मसल्स के लिए। और मैं ये कहूंगा कि जो लोग अपने क्वाड्राइसेप्स मसल्स को या मैक्सिमस क्वाड्राइसेप्स को मसल्स को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। अपने फिगर को अगर आप लोग अच्छा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को वेट लॉस तो करना ही होगा। वेट लॉस जो है वो एक जर्नी मानी जाती है, कि कहते हैं कि जिनका वेट बहुत अधिक बढ़ चुका होता है उनके लिए वेट कम करना एक जर्नी के बराबर होता है। तो अगर आप लोग अपने इस जर्नी को सक्सेसफुल जर्नी बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, और इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्कआउट बताऊंगा। आप लोगों के हाथों का भी वर्कआउट होगा, आप लोगों के पेट का भी वर्कआउट होगा, आप लोगों की थाइज का भी वर्कआउट होगा। तो ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों को हेल्प करेंगे आप लोगों के बैली फैट को रिड्यूस करने में और आप लोगों को फिट करने में, सुंदर बनाने में। ये एक प्रकार का स्पाइडरमैन प्लांक है जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है खासकर आप लोगों के वाइड हिप्स के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये साथ ही आप लोगों का बैली फैट भी रिड्यूस करता है, इसीलिए मैंने इसमें ये डाला है। कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के कार्डियो की डाली है, कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के लेग्स वर्कआउट के लिए डाले हैं, लेकिन सभी लेग्स वर्कआउट आप लोगों के बैली फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद करेंगे। तो ये बेसिकली आप लोगों का मोटापा जो है आप लोगों की स्किन के ऊपर अगर छाया है तो उसे रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद भी करेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने मोटापे को रिड्यूस करना तो ये वर्कआउट्स जो है टोटल 14 वर्कआउट्स हैं, स्टार्ट कर दीजिए। अभी देखिए ट्विस्टेड हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो दोनों पैरों को आपस में बाइंड रखना है, अगर बहुत सारे लोगों से बाइंड नहीं होते तो बाइंड रख लीजिए। अभी ये देखिए दोनों पैरों के बीच में गैप है, लेकिन टेबल चेयर जो चेयर पोजीशन है वो होल्ड करके रखा हुआ है। तो इससे आप लोगों की जो कमर की जो साइज है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होने लगती है। मतलब कहने का मतलब है कमर पतली होने लगती है, हिप्स जो साइड है वो वाइडर होने लगते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन शेप भी आप लोगों को मिलती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं वर्कआउट करने से आप लोगों की एक अच्छी शेप बन जाए तो ऐसे वर्कआउट्स को आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए 9 यानी कि 9वें नंबर की एक्सरसाइज पर चलते हैं, और ये एक्सरसाइज आप लोगों को देती है यानी कि बाइसाइकिल क्रंच। बाइसाइकिल क्रंच जो है बेसिकली आप लोगों के एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद करता है, खासकर रेक्टस एब्डोमिन पर ज्यादा फोकस डालता है। और बाइसाइकिल क्रंच जो है बेसिकली आप लोगों की एब्स मसल्स बनाने में भी आप लोगों की बहुत अधिक मदद करता है। एक प्रकार का कार्डियो वर्कआउट है जो साथ ही आप लोगों की मदद करता है आप लोगों के एब्स बनाने में भी, आप लोगों की बहुत अधिक कैलोरी बर्न करने में भी, और इवन ये मदद करता है आप लोगों के लोअर एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करने में भी। तो रुक रुक कर ही करें, 40 सेकंड्स तक आप लोगों को ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स इसके बहुत सारे मिलते भी हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर। नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग चलते हैं साइड ट्विस्ट, या हम लोग कहते हैं साइड बैंड। नंबर 10वीं एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के ओब्लिक्स मसल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डाली गई है। ओब्लिक्स मसल्स का ज्यादा से ज्यादा फोकस पड़ता है आप लोगों की कमर पर, आप लोगों के आर्म पिट पर, और साथ ही आप लोगों की साइड मसल्स यानी चेस्ट मसल्स पर भी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता लगता है कि साइड फैट अगर बढ़ने लगता है तो ये अदर डिजीज को भी न्योता देता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करना होता है, थाइज फैट को भी रिड्यूस करना होता है। तो सभी वर्कआउट्स धीरे धीरे करके एक एक वर्कआउट जो है बीच में आप लोगों को डाल लेने चाहिए। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मसल्स का फैट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है। रेस्टिंग टाइम चल चुका है, रेस्टिंग टाइम में आप लोगों को सिर्फ रेस्ट करना है, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि नंबर 11वें वर्कआउट की ओर। 11वां वर्कआउट आप लोगों के लिए नी टक क्रंचेस है, और मेरा फेवरेट वर्कआउट भी है। नी टक क्रंचेस बेसिकली उन लोगों से होता है जिनकी रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स जो है वो जिसको हम लोग कोर मसल्स बोलते हैं वो फिट होती है। तो रेक्टस एब्डोमिन मसल्स जो है आप लोगों को बहुत अधिक हेल्प, अगर आप लोगों को चाहिए है कि आप लोग सभी प्रकार के वर्कआउट्स करें जैसे कि नी टक क्रंचेस हो रहा है, तो उन सभी के लिए आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग जो है एकाग्र होकर सभी एक्सरसाइज करें और फोकस रहकर एक्सरसाइज करें, ताकि आप लोगों की इंगेज जो है आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन रहे और आप लोगों की पेट की मसल्स टाइट रहें, तो आप लोगों को बेनिफिट मिले। ये वर्कआउट भी 40 सेकंड का ओवर हो चुका है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों का रहेगा
क्रंच, एक सिंपल क्रंच आप लोगों को करना है। सिर्फ आप लोगों को अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रीदिंग इसमें आप लोगों को, जब आप लोग गर्दन ऊपर की ओर उठा रहे होते हैं तब आप लोगों को एक्सहेल करना है, और इनहेल आप लोगों को जब करना है तब आप लोग गर्दन नीचे की ओर लेकर जा रहे हो। तो ये एक्सहेल इनहेल हो जाएगा। और जब आप लोग क्रंच कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप लोगों का जो फोकस रहता है सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर, यानी कि कोर मसल्स के ऊपर रहता है। और ये ही टाइम है आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन को रिड्यूस करने का, पसीना बहाने का। पसीना बाहर निकलेगा, टॉक्सिटी बाहर निकलेगी, फ्लश आउट होंगे आप लोगों के जो टॉक्सिन्स हैं आप लोगों की बॉडी के अंदर वो बाहर निकलेंगे। मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करेगा। मेटाबॉलिज्म अगर सही तरीके से काम करेगा तो आप लोगों की जो थायरामिड इफेक्ट रेट है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। तो इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा आप लोगों के एक्स्ट्रा और बॉडी फैट को रिड्यूस करने में। अब हम लोग 13 एक्सरसाइज करते हैं। 13 एक्सरसाइज भी एक प्रकार की वीएप क्रंच है, एक प्रकार का क्रंच ही है। कहते हैं मोटे लोगों से क्रंच नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही बात है। जिनका फैट अधिक बढ़ जाता है वो जो है क्रंचेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करने से उनका वो फैट रिड्यूस भी हो जाता है। तो ये वीएप क्रंच है। वीएप क्रंच अगर आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप लोग सेम एक्सरसाइज को भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये आज का वर्कआउट है जिसे आप लोग करेंगे और आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि 13वें वर्कआउट के ऊपर आप आ चुके हैं, उसके बाद में वो भी ओवर हो चुका है, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं लास्ट वर्कआउट यानी कि नंबर 14 वर्कआउट्स पर। टोटल 12 से 13 मिनट के वर्कआउट्स हैं, और इस प्रकार का वर्कआउट आप बाइसिकल क्रंच करना है। लेकिन बाइसिकल क्रंच को आप लोग ध्यान से फोकस होकर देखें तो गर्दन पूरी की पूरी ऊपर है, और पूरी की पूरी जो रेक्टस एब्डोमिन मसल्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं, पेट की मसल्स जो है वो कैसे सलवटें आप लोगों को इंडिकेट कर रही हैं कि किस प्रकार से रेक्टस एब्डोमिन आप लोगों की इंगेज है। तो डेफिनेटली आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलता ही है, और आप लोगों का एब्डोमिनल फैट कब रिड्यूस हो जाता है आप लोगों को पता भी नहीं चलता। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वर्कआउट आप लोगों को रोज मिलते रहेंगे। आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है और फिट रहना है, और साथ ही आप लोगों को हेल्थ टिप्स भी मिलती रहेंगी। सेल्फी भी खींच सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। हेल्दी रहकर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।